ओके जी, अब मुझे यखनी में डालने के लिए मैंने प्याज लिया है, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, सारे खड़े मसाले, धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, मोटी इलायची, लौंग और ये छोटी इलायची है। मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही कि मैं 2 चिकन के साथ बना रही हूँ। ज़्यादा यखनी बनाने के लिए अंदाज़ा ही लगाना होता है, तो आप अगर 1 चिकन बना रहे हैं तो उसके मुताबिक रफली 1.5 छोटे प्याज हैं, मिर्चें नज़र आ रही हैं, लहसुन के इतने से जवे हैं और मसाला तो ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ हमें टेस्ट लाना है इसको अपने यखनी में, इस वजह से हम ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। और ख़ासतौर पर इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी डली हों तो अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाता है। अब जब इसको उबलने रखूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंपल चिकन धो के उसमें पानी डाल के और ये सब चीज़ें डाल के हम इसको उबलने रख दूँगी। पानी खुला डालूँगी क्योंकि वही पानी यखनी जो है वो मुझे चावलों को पकाने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ये मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे, बीच में सारे मसाले डाल के, बहुत सारा पानी डाल के। अब ये जो पानी उबलेगा तो मैं मैक्सिमम 10-12 मिनट में गल जाएगी। फिर मैं चिकन को इसमें से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बीच में ही पड़ा रहने दिया था कि कोई नहीं, जब चावल बनाऊँगी तो निकाल लूँगी। तो वो क्योंकि गर्म उसमें पड़ी रही तो उसके बहुत सारे पीसेस हो गए थे। काम तो मैंने तभी चला ही लिया था, लेकिन फिर वो होल चिकन की शेप नहीं रहती, वो फिर पीसेस बन जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको चला दिया चूल्हे पे। ये देखें जी, मैंने चिकन को बॉयल करके निकाल लिया था, उसको मैंने ठंडा होने दिया, क्योंकि इसके बाद मैं इसको इसमें गरम ऑयल में सिर्फ इसलिए फ्राई करूँगी ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि वाइट सा चिकन फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मकसद इसका सिर्फ कलर चेंज करना है, तो मैं इसमें फ्राई करके पूरा घुमा के अच्छी तरह दोनों चिकन को, उसके बाद मैं निकाल के रख लूँगी। सिंपल चावल पका के, वैसे मैं दिखाती हूँ आपको, वो पका के, और जब मैं डिश आउट करूँगी तो चावल नीचे डिश में निकाल के ऊपर ये दोनों चिकन रख दूँगी। अच्छा जी, अब 3 बजे मैंने वो करा था सारा कुछ, अब ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, उसी में से मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया था यखनी को, चिकन अलग फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें जाएंगे और मसाले में नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने यखनी जो है वो मसाले में बनाई थी। ज़ीरा और ये कुछ भी समझ लें कि ज़ीरा, नमक और प्याज दोनों चीज़ें कटी रहती हैं, वो अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है ज़ीरा, और ये नाइस फ्लेवर जो कि तड़के वाले चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें चलते हैं। अब मैं डालूँगी इसमें नमक और वेट करूँगी कि इसको लाल होने का अकॉर्डिंग मुझे जो आता है कि जितना मुझे पानी डालना है, उसमें डालना है, उसमें मैंने कोई नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि तो वो पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाता है। जितना पानी डालूँगी और उसमें डालूँगी उतना ही नमक होना चाहिए इसमें सेम, अगर ज़्यादा तब मैं अपना हिसाब से डाल देती हूँ। चलो जब हम वेट करें इसको लाल होने का। और एक चीज़ और, जब ये लाल हो जाएगा तो इसमें मैं योगर्ट डालूँगी, क्योंकि दही डालने से यहाँ पे चावल बैठते हैं बड़े खिले से, बड़ा अच्छा उनका टेक्स्चर आता है। तो मेरी प्याज लाल हो जाएगा ना, मैं इसमें डालूँगी योगर्ट, उसको अच्छी तरह भून के फिर पानी डालूँगी, फिर चावल और बाकी सारा प्रोसेस जो हमारे प्याज वाले चावल में का वहाँ डालेंगे। ये लाने का तरीका है, दही डाल दिया, फिर मैं
रखी मैंने रखी है ये डाल देंगे खाती हूँ मिक्स कर देती हूँ। मुझे मैंने तो बनाया मुश्किल लगता है। देखिए ये पानी उबल रहा है, इसमें चावल डालेंगे। जैसे ये चावल उबलेंगे पहले खाली करती हूँ यहाँ पे। ये देखिए चावलों को उबाला आ जाएगा तो मैं इसको कवर करके थोड़ी देर ज़ायरा जैसे हम दम पे पकाते हैं पकाएंगे। देखिए मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया और फ्लेवर इस चिकन में भी आ जाएगा, चावलों का और हर चीज़ का। लेकिन अब दम रखने के जो करीब था उससे मैंने चिकन के बीच में डाला ताकि फिर वो क्योंकि गला हुआ है, फ्राई हुआ है, सब कुछ हुआ है, जस्ट मुझे फ्लेवर करना है इसको, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ऐसे मैं दम पे रखने लगी इस टाइम पे मैंने चिकन डाला।